Hello everyone, welcome back to Event Chokra Academy. Today we are going to read the second part of Lost Spring, written by Anish Jung. चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो लेखिका है अनीश जंग यहाँ पर वर्णन करती है मुकेश नाम के एक लड़के का, जो कि बहुत ही गरीब होता है और वो लेखिका को अपने घर लेकर के जाता है और लेखिका यहाँ देख करके हैरान हो जाती है वहाँ उसके स्थान की गरीबी को। और वहाँ जैसे ही वो गली से गुजरती है, जो गलियाँ है वो भी गंदगी से भरी पड़ी है, कूड़े करकट से भरी पड़ी है। और जैसे ही वो मुकेश के घर जाती है तो मुकेश का जो घर होता है वहाँ पर छत की जगह छत नहीं होती है और जो दरवाज़ा है वो भी अस्थायी है, और यानी कि जो घर है बिल्कुल जर्जर हालत में है। और यहाँ पर लेखिका के द्वारा बहुत ही गरीबी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गरीबी में जो बच्चे हैं वो जीवन व्यतीत करते हैं और जो बड़े हैं वो किस प्रकार से अपना गुजारा चलाते हैं। इस चैप्टर में फिरोजाबाद का वर्णन किया गया है। फिरोजाबाद फेमस शहर है चूड़ियाँ बनाने के लिए, वो बेंगल्स मेकिंग के लिए बहुत ही फेमस एक शहर है फिरोजाबाद, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं चाहता हूँ कार चलाना, यानी कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश कहता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने पर मुकेश इंसिस्ट करता है, जोर डालता है। आई बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कुछ पता है कार्स के बारे में? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वो कहता है मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम लूम्स, लूम्स का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना, धुंधला दिखाई देना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, यानी कि उसके जो सपने हैं वो धुंधले दिखते हैं, लाइक ए मिराज, जैसे मिराज होती है। मिराज को बोलते हैं मृग तृष्णा, यानी कि मिर्चिका, जो कि होती है परंतु नहीं भी होती है। एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, यानी कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, जो उसके सपने हैं वो भी धुंधले हैं मिराज की तरह। जिस प्रकार से मिराज धुंधली होती है उसी प्रकार से उसके सपने भी धुंधले हैं। और जो उसके सपने हैं कहाँ पर हैं? एमिड्स्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, यानी कि धूल भरी गलियों के बीच में। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उसके शहर फिरोजाबाद को भी भर देती है। और जो फिरोजाबाद है ये फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, और ये फेमस है, प्रसिद्ध है इसकी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, एवरी अदर फैमिलीज, यानी कि प्रत्येक परिवार इन फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड, वो एंगेज्ड है, लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. It is the center of India's glass blowing industry. यह केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि इंडिया के कांच उद्योग का, ग्लास उद्योग का यह केंद्र है। वेयर, जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंट, परिवारों ने बिताई है, जनरेशंस, अपनी पीढ़ियाँ, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, इन भट्टियों के चारों ओर काम करके। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को, कांच को वेल्ड करके। मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बना करके। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिताई है इन भट्टियों के चारों ओर काम करके, ग्लास को वेल्ड करके और चूड़ियाँ बना करके उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ यहाँ गुजारी है, ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. None of them know, उनमें से कोई भी नहीं जानता that कि इट इज़ इलीगल, ये गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए यहाँ काम करना इलीगल है, इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर वाली जो कांच की जो भट्टियाँ है यहाँ पर काम करना बच्चों का इलीगल है, गैर कानूनी है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी होता है काला, अंधकार भरा, और जो ये अंधेरे भरी जो सेल्स है, जो कोठरियाँ है, विदाउट एयर, जिनमें हवा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, दैट द लॉ, और कानून है, इफ एनफोर्स्ड, यानी कि ये बच्चे काम करते हैं डिंजी सेल्स में, और वो सेल्स जहाँ पर हवा भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, दैट द लॉ, और कानून है, इफ एनफोर्स्ड, और अगर ये कानून लागू हो जाता है, एनफोर्स्ड हो जाता है, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, यानी कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो कुड गेट हिम आउट, कुड गेट हिम आउट, उसको बाहर निकाल सकता है, और 20,000 बच्चों को भी, ऑफ द हॉट फर्नेसेस, यानी कि इन गर्म भट्टियों से 20,000 बच्चों को और उसको भी वहाँ से बाहर निकाल सकता है, वेयर, जहाँ पर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वे दिन के अपने घंटे बिताते हैं। स्लोक का मतलब होता है मेहनत करके समय बिताना। ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ऑफ्टन, अक्सर, लूजिंग द ब्राइटनेस, वे आँखों की चमक खो देते हैं, ऑफ देयर आइज, यानी कि वो अपनी आँखों की जो रोशनी है वो खो देते हैं। मुकेश आइज बीन, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे ही वो ले जाना चाहता है मुझे अपने घर, यानी कि जैसे ही वो आग्रह करता है उसको मुझे अपने घर ले जाने के लिए, उसकी आंखें चमक उठती है। विच ही प्राउडली सेज, जिसको वो प्राउडली, बड़े गर्व के साथ कहता है, इज़ बीइंग रीबिल्ट, कि उसको दोबारा बनाया जा रहा है, इसको, उसके घर को, यानी कि उसके घर को दोबारा बनाया जा रहा है, इसको वो बड़े प्राउड के साथ कहता है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चले, स्टिंकिंग होता है बदबूदार, लेन्स गलियाँ, हम बदबूदार गलियों से गुजरे, चॉक्ड विद गार्बेज, जो चॉक्ड होता है भरा हुआ होना, विद गार्बेज, कूड़े से, जो कि कूड़े से भरी हुई थी, उन गलियों से वो गुजरे, पास्ट होम्स, वो घरों से होकर के गुजरे, दैट रिमेन होवेल्स, होवेल्स होता है बिना छत के छप्पर, यानी कि जो केवल झोपड़ियाँ ही रह गई थी, वहाँ से वो गुजरे, यानी छत भी नहीं थी उन घरों के ऊपर, होवेल्स बोलते हैं उनको। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी जो दीवारें, क्रम्बलिंग होता है जो कि जर्जर होती है, बिल्कुल गिरने वाली जो होती है, उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग वॉल्स होती है उनकी, यानी कि जर्जर दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली होता है अनस्टेबल, यानी कि अस्थाई दरवाजे हैं। नो विंडोज़, कोई खिड़की भी नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज, और जो कि भरे पड़े हैं, ऑफ ह्यूमंस, यानी कि मानव और पशुओं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमिवल स्टेट, यानी कि जो कि भरे पड़े हैं मनुष्य और पशुओं से, इन ए प्राइमिवल स्टेट। प्राइमिवल होता है प्राचीन, यानी कि जैसे प्राचीन हालत होती थी, इंसान पशुओं के साथ रहता था, इसी प्रकार से यहाँ भी जो इंसान है वो अपने पशुओं के साथ रहता है। He stops at the door of one such house. He stops, वो रुकता है, at the door, दरवाजे पर, of one such house, इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे पर वो रुकता है। Bangs a wobbly iron door. Bangs, और बैंक करता है, with his foot, और अपने पैर से वो चोट मारता है दरवाजे को, यानी कि टक्कर मारता है दरवाजे को। wobbly iron door, वोबली होता है अनस्टेबल, यानी कि अस्थायी दरवाज़ा, यानी कि एक अस्थायी दरवाज़ा था, उस पे वो अपने पैर से लात मारता है। एंड पुशेज इट ओपन, और इसको धक्का मार के खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड सैक, सैक होता है झोपड़ा।
वी एंटर, हम एंटर करते हैं आधे बने हुए झोपड़े में। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से में, थैस्ड विद डेड ग्रास, थैस्ड होता है ऊपर छत होना, विद डेड ग्रास सूखी घास से, यानी ये सूखी घास का एक छप्पर भी है इसके एक कोने में, एक हिस्से में। इज अ फायरवुड स्टोव, और एक लकड़ी का चूल्हा भी है, ओवर विच, जिसके ऊपर, सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन है, ऑफ सिजलिंग स्पिनैक लीव्स, यानी कि सिजलिंग होता है उबलना, जिसमें कि पालक, स्पिनैक होता है पालक, जिसमें पालक के जो पत्ते हैं वो उबल रहे हैं। एक वेसल बर्तन रखा हुआ है लकड़ी के चूल्हे पर। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यानी कि बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में, धरती पर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कि एल्यूमिनियम की बड़ी प्लेटों में और भी कटी हुई, चॉप्ड का मतलब है कटी हुई सब्जियां रखी हुई है धरती पर, यानी कि ग्राउंड पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई है। अब फ्रेल होता है कमज़ोर, यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अ फ्रेल यंग वुमन, एक कमज़ोर युवती, इज़ कुकिंग, पका रही है, द इवनिंग मील, यानी कि शाम का भोजन पका रही है पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, यानी कि धुएं भरी आंखों से सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, सी इज द वाइफ, वो पत्नी है मुकेश के बड़े भाई की, यानी कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में ज़्यादा बड़ी नहीं। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, यानी कि सी हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया है सम्मान प्राप्त करना, एज द बहू, यानी कि उसने बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है, यानी कि उसको कमांड दी जाती है अब बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी कि पूरे जो कंप्लीट जो हाउस है उसकी डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जो कि पहले से ही 3 व्यक्तियों की इंचार्ज है। हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की, और उनके पिता की, यानी कि मुकेश का और उसके भाई का और उनके पिता का जो चार्ज है वो उस लेडीज़ के हाथ में है। When the older man enters, जब भी कोई बूढ़ा व्यक्ति एंटर करता है, she gently withdraws behind the broken wall, she gently withdraws behind, तो वो धीरे से चली जाती है टूटी हुई दीवार के पीछे, वो जाकर के छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल होता है घूंघट, और अपने घूंघट को अपने चेहरे पर वो डाल लेती है, यानी कि घर में जैसे ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि परंपरा डिमांड करती है, मांग करती है, यानी कि जैसी परंपरा है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, कि जो डॉटर इन लॉ है, जो पुत्र वधू है, मस्ट वेल देयर फेसेस, उनको घूंघट करना होता है अपने चेहरे पर, बिफोर मेल एल्डर्स, बुजुर्ग व्यक्तियों के सामने, बड़े व्यक्तियों के सामने। इन दिस केस, इस केस में, द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो बुजुर्ग है वो एक इम्पावरिस्ड गरीब चूड़ी बनाने वाला है, यानी कि उनका जो पिताजी है वो बेचारा गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कई सालों से हार्ड लेबर करने के बावजूद, पहले टेलर के रूप में और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो असफल रहा टू रेनोवेट, रेनोवेट होता है पुनर्निर्माण करना, मरम्मत करना, अ हाउस, यानी कि वो अपने घर की मरम्मत करने में असफल रहा कई सालों की मेहनत करने के बावजूद भी। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भी वो नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और जो कुछ भी वो कर पाया, जो उनको सिखा पाया, व्हाट ही नोज, जो वो जानता है, द आर्ट ऑफ
मेकिंग बैंगल्स, यानी कि उसको केवल यही आता था, आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने की कला ही वो उनको सिखा पाया। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी जी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, यानी कि जिसने देखा है अपने पति को अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का जो ग्लास है उसको पॉलिश करने की जो डस्ट है उससे उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाली जो पॉलिश है और उसकी जो डस्ट है उससे। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, लिनेज होता है परंपरा, वंशावली भी बोल सकते हैं इसको हम, वंशानुक्रम भी बोल सकते हैं, यानी कि भगवान दिया गया जो वंशानुक्रम है क्या उसको तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज उसका अभिप्राय है, यानी कि उसकी दादी जी का अभिप्राय है क्या भगवान द्वारा दी हुई वंशावली भी तोड़ी जा सकती है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, यानी कि born in the caste of Bengal makers, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होकर के they have seen nothing but bangles, यानी कि चूड़ियों के सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस घर में, आंगन में और दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड और दूसरे आंगनों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की सभी गलियों में सिवाय चूड़ी के उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। स्पेल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के स्पेल्स गुच्छे, सनी गोल्ड धूप जैसी सुनहरी, पैडी ग्रीन धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू गहरी नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बोर्न आउट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो लाइज इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, यानी कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि रेनबो से निकलने वाले सभी 7 कलर से जो भी कलर बनता है, सभी कलर की जो चूड़ियाँ हैं वहाँ पर लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, यानी कि अनकैम्प्ड होता है बेतरतीब और माउंट्स होता है ढेर, वो बेतरतीब आंगन में ढेर में वो लगी हुई है, यानी ढेर में वो पड़ी हुई है, आंगन में चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उनका ढेर लगाया गया है 4 व्हील्ड कार्ट्स, यानी कि 4 पहियों वाली रेडी पर, हैंड कार्ट जिसको हाथ से धकेला जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, जिसको धकेला जाता है युवकों द्वारा अलोंग द नैरो लेन्स संकीर्ण गलियों से ऑफ द सेंटी टाउन, यानी कि इस झोपड़पट्टी वाले शहर की संकीर्ण गलियों से फिर उन रेडियो को युवाओं के द्वारा धकेला जाता है चूड़ियाँ बेचने के लिए। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी कि टिमटिमाते हुए दिए की लो में सिट बॉयज़ लड़के बैठे हुए हैं, एंड गर्ल्स और लड़कियाँ विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिताओं के पास लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, जो कि जोड़ रहे हैं रंगीन कांच को इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि गोल चूड़ियों में वो कांच को जोड़ रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आंखें हैं वो एडजस्ट हो चुकी है अब अंधेरे के अनुसार, टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि बाहर की लाइट की अपेक्षा उनकी जो आंखें हैं अब वो अंधेरे के अनुसार एडजस्ट हो चुकी है। दैट इज़ वाई दे ऑफ्टन एंड लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और इसी वजह से वो अपनी रोशनी खो देते हैं
वयस्क होने से पहले, यानी कि अडल्ट बनने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। स्वीता, अ यंग गर्ल इन ड्रैब पिंक ड्रेस। स्वीता एक यंग गर्ल इन अ ड्रैब होता है डल, नीरस, फीका पड़ जाना, यानी कि फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, यानी कि एक बुजुर्ग महिला के पास वो बैठी हुई है स्वीता, फीकी पड़ी हुई गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास के जो टुकड़े हैं उनको सोल्डर कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं जैसे कि मशीन के चिमटे हो। टंग्स होता है चिमटे, यानी कि मशीन के चिमटों की तरह उसके हाथ मशीनी रूप से चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मैं सोचती हूँ या मुझे हैरानी होती है, क्या उसको पता है सैंक्टिटी होता है पवित्रता, क्या उसको चूड़ियों की पवित्रता का पता है। शी हेल्प्स मेक इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। शी हेल्प्स मेक यानी कि इन चूड़ियों को बनाने में जो मदद करती है, क्या पता है उसको इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये सिंबल होती है, प्रतीक होती है भारतीय महिला के सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादियों में पवित्रता के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर जो लेखिका है उसको वंडर होता है, क्या उसको इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है कि ये इंडियन वुमेन्स के सुहाग की निशानी होती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना। इट विल डाउन ऑन हर, यह उसको पता चलेगा सडनली अचानक से, वन डे एक दिन, यानी कि इसके बारे में उसको एक दिन अचानक से पता चलेगा। व्हेन हर हेड, जब उसका सिर, इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, लाल घूंघट से ढका हुआ होगा। हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके हाथ डाई किए हुए होंगे लाल रंग की हिना से, मेहंदी से, विद हिना, यानी कि उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी हुई होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसके हाथों में चढ़ा दी जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर, जो उसके साइड में बैठी हुई थी, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत सालों पहले बनी थी, यानी कि उस बूढ़ी औरत की तरह वो भी एक दिन दुल्हन बन जाएगी। She still has bangles on her wrist. She still has bangles on her wrist. यानी कि उसकी कलाइयों में अब भी चूड़ियाँ हैं। But no lights in her eyes. But no light in her eyes. परंतु उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says, वो कहती है। In a voice drained of joy. यानी कि बिना किसी प्रसन्नता की आवाज़ में वो कहती है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. यानी कि उसने अपने जीवन काल में कभी भी पूर्ण भोजन नहीं किया है, यानी कि she has not enjoyed even one full meal, यानी कभी भी एक टाइम भी उसने छक करके भोजन नहीं लिया है। That's what she has reaped, और यही है जो उसने कमाया है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, विद अ प्लोइंग बर्ड, बड़ी दाढ़ी के साथ, प्लोइंग बर्ड, सेज, कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के सिवाय मुझे कुछ नहीं पता। All I have done is make a house for the family to live in. All I have done, जो मैंने किया है, is make a house for the family to live in. यानी कि मैं अपने जीवन काल में जो भी कुछ कर पाया वो है
मैंने परिवार के रहने के लिए घर बना दिया। हियरिंग हिम, उसको सुन करके, वन वंडर्स यानी कि किसी को भी उसको सुन करके ऐसा लग सकता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड यानी कि जैसे उसने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है, वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो दूसरे हैं अपने जीवन काल में उस चीज़ को प्राप्त करने में असफल हो जाते हो, कुछ ऐसा उसने प्राप्त कर लिया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. चूड़ी के धंधे को चलाने के अतिरिक्त किसी अन्य काम के लिए धन का न होना और पेट भर भोजन के भी न होने की चीख हर घर से सुनाई देती है। यानी कि द क्राई, चीख, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने की, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए पैसा न होने की, एक्सेप्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि जो बैंगल मेकिंग का जो बिजनेस है उसको कैरी ऑन करने के लिए, नॉट इवन एनफ टू ईट, और इतना भी नहीं है यानी कि जिससे भोजन किया जा सके, और चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं चारों ओर घरों में, तो इस चीज़ की जो चीख है वो हर घर से सुनाई पड़ती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन इको यानी कि जो युवा व्यक्ति है वो भी दोहराते हैं द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि अपने बड़ों के पछतावे को वो भी दोहराते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, लिटिल हैज़ मूव्ड, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। यर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी कि सालों की दिमाग को शून्य कर देने वाली मेहनत, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि सपने लेने की और पहल करने की सारी योग्यता को इस सालों से चलती आ रही दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत ने किल कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी कि दिमाग को सुन कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने सारे नेतृत्व क्षमता और सपन देखने की सामर्थ्य को नष्ट कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? Why not organize yourself? तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हो into a cooperative, एक सोसाइटी में, यानी कि एक संघ क्यों नहीं बनाते हो? I ask a group of young men, मैंने युवा व्यक्तियों के एक ग्रुप से पूछा, who have fallen into the vicious circle, जो कि दुष्चक्कर में पड़ गए थे, of middle men, बिचौलियों के, who trapped their fathers and forefathers also, जिन्होंने उनके पिताओं और फोरफादर्स और पूर्वजों को भी ट्रैप किया था, अपने जाल में फंसाया था, उन बिचौलियों के चक्कर में वो पड़ गए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, और अगर हम अपने आप को संगठित कर भी लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप, हम वो हैं जिनको घसीट लिया जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू द जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैरकानूनी करने के लिए। यानी कि अगर हम ऐसा करते भी है तो पुलिस के द्वारा उनको पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा कुछ गैरकानूनी करने के लिए। दे से वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कोई नेता नहीं है उनके बीच में, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंक डिफरेंटली, और कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके चीज़ों को अलग तरीके से देखने में, यानी कि कोई भी नहीं है जो अलग दृष्टिकोण वहाँ पर रखता हो। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो फादर्स है वो भी इतने थके हुए हैं जितने कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पेल, वे कभी न ख़त्म होने वाले चक्कर में बात करते हैं, दैट मूव्स, जो कि चलता है फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, यानी कि गरीबी से विमुक्ता की ओर और लालच की ओर और एंड टू इनजस्टिस और अन्याय की ओर। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको सुनने के बाद आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैं दो अलग संसारों को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार जो कि जकड़ में आ गया है गरीबी के जाल में जकड़ा गया है।
बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिनके ऊपर कलंक है जाति का, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वे पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल, और जो दूसरा है वो है विशियस सर्कल, दुष्ट चक्कर, ऑफ द साहूकार, साहूकारों का, द मिडलमैन, बिचौलियों का, द पुलिसमैन, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी व्यक्तियों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिकों का। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Together मिलकर के they have imposed, इन सभी ने मिलकर के लाद दिया है भार on the child, बच्चे पर भार लाद दिया है इन सभी ने मिलकर के, that he cannot put down, जिसको वो नीचे नहीं उतार सकता। Before he is aware, इससे पहले कि उसको इस चीज़ का पता चलता है, he accepts it as naturally as his father, और इसको वो स्वाभाविक रूप से अपना लेता है जिस प्रकार से उसके पिताजी ने अपनाया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ करने का मतलब है साहस का करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग, साहस, इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, और साहस तो उसके पालन पोषण का हिस्सा नहीं रहा है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मुझे इसकी एक चमक नज़र आती है मुकेश में, आई एम चेयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है, वह दोबारा दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज, वो गैरेज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु जो गैरेज है वो बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, मैं चलूँगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है, यानी कि मैं वहाँ तक चल करके जाऊँगा, वो जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना रखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो एकदम से खामोश हो जाता है। नो, ही सेज, नहीं, वह कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, धरती की तरफ देखते हुए वो कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी हल्की सी बुड़बुड़ाहट में, देयर इज एन एम्बेसमेंट, एक एम्बेसमेंट है, उदासी है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रेग्रेट, जो कि अभी तक नहीं बदली है खेद में, यानी एक झुंझलाहट है जो अभी तक खेद में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट होता है संतुष्ट होना, वो संतुष्ट है कार के सपने को लेकर के। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, जिनको वो दौड़ते हुए देखता है स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ हिज टाउन, जिनको वो अपने टाउन की गलियों में दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत ही कम जहाज उड़ते हैं फिरोजाबाद से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।